टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पास्ट पेपर जून 2016 P2 क्वेश्चन 2 है। देखो ये पार्ट ए है, पार्ट बी भी है इसका, ठीक है। पहले पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं तो क्विकली कर लेते हैं। देखो जे एम करना है, ठीक है। जे एम निकालने का आसान तरीका, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना जे एम निकालने का, ये मैं पास्ट पेपर जो था नवंबर 2007 का P2 का क्वेश्चन नंबर 9 ए, ये सेम एज इट इज वैसे ही होगा, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट समझना हो कि जे एम कैसे निकलेगा तो वाला पास पेपर देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो बस डायरेक्ट आपके पास फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। देखो पहला पार्ट कह रहा है जे एम निकालो। जे एम निकालने का आसान तरीका, जे के प्लस के एल प्लस एल एम, ठीक है। जब ये तीनों सॉल्व करोगे तो जे एम मिल रहा होगा, ठीक है। तो 2 5 4 -2 और -1 और 3, ये आ गया आपके पास। तो जे एम क्या निकल जाएगा, जे एम निकल जाएगा 2 + 4 6 6 - 1 5 5 + 3 8 8 - 2 6। तो 5 और 6 इसका कॉलम वेक्टर आ रहा होगा जे एम का। अब क्या कैलकुलेट करना है, के एल कैलकुलेट करना है। तो के एल भी कैलकुलेट कर लेते, कोई मसली बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं के एल। देखो के एल फाइंड आउट करना है, मौजूद है के एल का कॉलम वेक्टर। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है। तो क्या करना है, 4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो के एल आ जाएगा। क्या निकला क्या निकला क्या निकला, के एल 4 का स्क्वायर 16 4 20 यूनिट्स, ठीक है भाई। ये आपके पास के एल आ गया। तो हम देख लेते हैं अब इसका पार्ट बी, सही है। अच्छा भाई, अब क्या मेरे पास पार्ट बी है इसी पास पेपर। इसमें मुझसे पूछ रहा है इन द डायग्राम ओ ए, आपको बता दिया ए है, ओ से लेकर बी क्या है आपके पास, बी है, ठीक है। सी इज द पॉइंट सच दैट, सी इज द पॉइंट सच दैट ओ ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओ ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन। सी एक ऐसा पॉइंट है कि ओ ए सी को स्ट्रेट लाइन बना रहा है। एंड ए सी इक्वल्स टू 2OA, सही है। तो आपके पास ए से लेकर सी डायरेक्शन ही हो जाएगी। ए सी इक्वल्स टू 2OA, ओ ए की वैल्यू क्या है ए, तो ये क्या हो जाएगी 2A। बात समझ आ गई। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, ओ से लेकर डी और डी से लेकर बी, ये क्या हो जाएगा 1/2B। ये भी क्या हो जाएगा 1/2B, क्योंकि डी क्या है मिड पॉइंट है। अब E इज द पॉइंट सच दैट ई सी इक्वल्स टू ओ डी। ई सी क्या है, ई सी ओ डी के बराबर है। ओ से डी क्या है 1/2B। बस अब काम बच्चों वाला है, ठीक है। अब क्या है एक्सप्रेस, सबसे पहला पार्ट ए डी बताओ, ए और बी की फॉर्म में। ए से लेकर डी देख लेते हैं। देखो ए ये रहा, ए से डी आना ये रहा, ऐसे जानेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट ये रहा। ए डी निकालने का एक तरीका आपको पता है, ये भी है ओ डी माइनस ओ ए, सही है भाई। तो आपको मालूम है कि ओ डी क्या है, ओ से डी 1/2B, ओ ए क्या है ए, तो ये आपके पास क्या आ गया 1/2B माइनस ए। अब क्या निकालना है, अब निकालना है ई बी। तो ई ये रहा, वो खैर ई से बी पहुंचना है तो कोई मसला नहीं। ई से सी भी पता है, सी से ओ भी पता है, ओ से बी भी पता है, सारी चीज़ें नोन है। दूसरा पार्ट है ई बी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ई से सी गए, सी से ओ गए, ओ से बी चले गए। देखो ई से सी है 1/2B, सी से ओ क्या है 3A,
लेकिन माइनस का, सही है। और ओ से बी जब जाओगे तो क्या मिलेगा, कंप्लीट बी मिल रहा होगा। बात क्लियर हो रही है हाँ या ना, ठीक है। तो 1/2 बी प्लस बी -3 है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, तो यहाँ से क्या बना, बी प्लस 2b डिवाइड बाई 2, -3 है। तो आपके पास ई से भी क्या आया, ई से भी आ गया 3/2b -3, सही है। ये मेरे पास इसकी आ गई। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, अब मुझसे कह रहा है कि भाई ई से बी निकालो और मैग्नीट्यूड और रेशो ए डी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। ये आ गया दूसरा पार्ट, ठीक है। सबसे पहले तो ई बी निकालते हैं। तो ई बी निकालो ज़रा, क्या हो जाएगा, देखो x² + y² हो जाएगा। तो -3² + 3/2² क्या हो जाएगा, 9 + 9/4, 4 9 ज़ा 36 हो जाएगा। 36 + 9 डिवाइड बाई 4 = 45 डिवाइड बाई 4, सही है। ये क्या आ गया, ई से बी आ गया, क्या 45 4। देखो रेशो निकालना है, हाँ। और अब क्या निकालना है, ए डी की मेरे बेटा तुम्हारे पास वैल्यू मौजूद है। ए डी आया था 1/2 बी -a, तो -a मीन्स ये, और 1/2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 + 1/4, तो क्या बना, ए डी आ गया तुम्हारे पास 5/4। अब ये दोनों वैल्यू सबसे अपने जहन में रखो, हमने क्या लेना है, इन दोनों का रेशो लेना है। ई बी रेशो ए डी, सही है। ई बी क्या आया, 45 4, तो जब आप डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 4/5। तो ये 4 और ये 4 तो कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, 45 5, सही है। ये बात समझ आ रही है। तो जब मैं मज़ीद इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, 45 रेशो मीन्स 45 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, तो क्या बचा 9 और अपॉन 1, तो 9 इस तरह और 1 इस तरह लिख लिया। क्लियर हो रहा है। आपके पास क्या आया, यहाँ से निकला 3, यहाँ से निकला 1, तो आपके पास ई बी रेशो ई डी क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 3/1, सही है भाई। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। इफ देयर इज एनी क्वेरी सो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।